यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी समझा रहे हैं, यानी नेमिचंद स्वामी समझा रहे थे क्या कि व्यवहार रत्नात्रय निश्चय रत्नात्रय का साधक है। ठीक है। और यहाँ भी और भी बताया था, जो हे तत्व बताए थे, हे उपाधि को समझना बहुत आवश्यक है। क्या है, हम समझते थे कि जो इंद्रिय सुख है ये सुख है, या जो गति आदि दुख है इनको तो हम दुख मानते हैं। इंद्रिय से उत्पन्न हुआ सुख वो क्या है, दुख है। परस भी अच्छे समझो, लोग नहीं समझ रहे। ऐसे जीव यहाँ बता रहे वो है उनका संसार का कारण बनता है। इंद्रिय सुख क्या है, ये मात्र जान रहे हैं, अंदर नहीं जा रहे उसमें। जिस दिन अंदर पहुंच जाएगा उस दिन संसार छूट जाएगा। ये जीव ध्यान रखना, क्या है, जो जीव इनको सुख मानते हैं, उसी सुख में पड़े रहते हैं और इसको छोड़ने नहीं चाहते हैं, ये सब बहिरात्मा है, सम्यक्त भी नहीं है। क्या नहीं है इनके पास, इसीलिए लिख दिया था यहाँ पर, वो त्यागने योग्य है, उसका कारण संसार है और संसार के कारण आश्रव बंध होता है, और आश्रव बंध का कारण पूर्व कथित व्यवहार और निश्चय रत्नात्रय से विपरीत लक्षण का दुधारक है। जिसकी ऐसी मान्यता नहीं बन रही है, वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र इनको स्वीकार करता है। और इस प्रकार हे उपाधि तत्व का निरूपण करने के बाद 7 तत्व 9 पदार्थ स्वयं ही सिद्ध हो गए। कौन से हे थे और कौन से उपाधि। फिर बताया था इन पदार्थों का कर्ता कौन, इन पदार्थों का कर्ता कौन। तो जो क्या बोल रहे, जो व्यक्ति निज निरंजन शुद्धात्मा की भावना है, उससे उत्पन्न परम आनंद रूप लक्षण वाला सुखामृत रस है, उससे विपरीत रहता है, परांगमुख, उसके आश्वासन से परांगमुख है, वह बहिरात्मा है। वो बाहर का आनंद ले रहा है, अंतर का आनंद नहीं ले रहा, इसलिए अंतरात्मा नहीं बन पा रहा। ये कटु सत्य समझ में आएगा। हम बहिरंग आनंद को आनंद मानते हैं, पांचों इंद्रियों के आनंद को आनंद मानते हैं। क्या है, बल्कि ये है किसको, मोक्ष मार्ग की सम्यक दृष्टि को ये है। ठीक है कि हम संसार में फंसे हैं, पर वो निकलना चाहता है, छटपटाता है। जैसे बने वैसे बस एक राग बुद्धि से आसक्ति के साथ पाप करता है और एक अनासक्ति के साथ पाप करना पड़ रहा है। करे क्या, मजबूरी है। कई लोगों की क्या है, मजबूरी है। अभी जो बात आ रही थी ना, मजबूरी है, खाना पड़ता है, बाहर का खाना पड़ता है मजबूरी में। जो खा रहे हैं ना, ये अनासक्त भाव से खा रहे हैं, इनकी कम बंद होगा। और जो सब कुछ मिलता हुआ भी बाहर जो दौड़ रहा है आसक्ति के कारण, वो वास्तविकता में बहिरात्मा है। पापों की ओर, इंद्रिय सुख की ओर जो बढ़ रहा है, जो मन बढ़ रहा है जीव का, वो सब कैसा है, नहीं है अंतरात्मा। इसीलिए मात्र रुचि से ही सम्यक्त और मिथ्यात्व की पहचान होती है कि आपकी रुचि इंद्रिय सुख भोगों में है कि नहीं है। क्या है कि मौका मिला तो चौका लगा लो, महाराज के पड़काने वाला चौका नहीं। क्या है, जैसे ही जीव को मौका मिलता है वैसे ही इंद्रिय सुख को भोग लेता है कि भाई बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। ये ज्ञानी का काम नहीं है,
ये सब बहिरात्मा का काम है, अज्ञानी जीव है। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यानी जिसके ज्ञान में उत्तम तत्व समाहित हो गया है उसके लिए सुलभ से सुलभ विषय भी नहीं रुचते। क्या है? संसार की कोई वस्तु उसको रुचती नहीं है। इसीलिए ये एक लक्षण समझने की आवश्यकता है। और वास्तविकता में अरुचि से, जैसे अरुचि से औषधि का सेवन किया जाता है, ऐसी से सम्यक दृष्टि जीव भी अरुचि से संसार के विषय भोग करते हैं, करना पड़ते हैं। जो रुचि से करता है, बार बार मना करने पर भी जाता है, उसके भी सम्यक्त कहाँ। सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए, सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले देखना है कि हमारी रुचि कहाँ पर है। इंद्रिय सुख दुख देने वाले हैं। ये अगर जिनको सुख मान रहा है, आनंद मान रहा है, बहिरात्मा कैसा है? ठीक है, वर्तमान में निर्गंथों के पास कोई वैभव नहीं दिखता, कोई सुख नहीं दिखता, क्योंकि ये अंतरंग सुख में लीन है। और सत्ता तो यही ज्ञान है, सच्चा यही ज्ञान है कि वो अंतरंग में सुखी है, वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि क्या है? अंतरंग में सुखी होता है। हमें नहीं चाहिए वस्तु, हमें वस्तु का गम भी नहीं छोड़ने का। कोई की छोड़ दिया कि भावुकता में आके कई लोग सोचते फंस गए, है ना, बिद गए, बिदा दिया। ऐसा कोई कभी विकल्प नहीं आता। ये तुम नहीं फंसना, हम तो फंस गए। ऐसे जिनकी अंतरंग में ये इंद्रिय सुख छोड़ने के बाद लालसा लगी है, वे सब ऊपर से व्रती है। वास्तव में अंतरंग से देखा जाए तो माने वैराग्य शून्य जीवन है उनका। और वैराग्य शून्य जीवन सम्यक दृष्टियों का नहीं होता है। इसीलिए चारित्र्य भी सम्यक के साथ में ही होता है। वैराग्य शून्य जीवन नहीं, वैराग्य शून्य जीवन नहीं। क्या है? नहीं तो फिर कहेंगे मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवे को उपजायो। कौन सा? पे निज आत्मज्ञान बिना। ये आत्मज्ञान नहीं है। क्या है ये आत्मज्ञान? इंद्रिय ज्ञान तो बहुत हो गया, इंद्रिय आसक्ति बहुत होगी। आत्मज्ञान हो गया तो इंद्रिय आसक्ति अपने आप हटती है। जैसे अभी एक बच्चे को बताया कि भैया आप सुअर खाते हो? बोले नहीं खाते हो। छूते हो? नहीं छूते हो। चलो ठीक है, पहले ये डिसाइड कर लिया कि आप मांस खाते हो क्या? नहीं खाते हैं। अगर कहीं डला होगा तो खाते हो क्या? नहीं खाते। जब उसका पक्का हो गया ना, फिर उनको चीज़ उनको बताओ कि देखो इसमें ये खोलो, है क्या? है। तो खाओगे क्या? अब तुम्हारा निर्णय, तुम जानो। ये है ज्ञान। नहीं खाएंगे। अरे कभी मौका मिले तो खा लेना, क्या जाता है? नहीं, मांस नहीं खाते तो नहीं खाते। दृढ़ता देखो, अंतरंग में जो संस्कार है, एक बार गिलानी पैदा हो जाए किसकी? एक बार माने वस्तु व्यवस्था समझ में आ जाए, कोई भी जीव से पाप नहीं करा सकता, न पापों में फंसा सकता है। क्या है? स्वयं का राग होता है तभी जीव करता है। ठीक है ना? इसीलिए जो क्या लिखा, आत्म सुखामृत रस के उसके आस्वादन से परांगमुख है, रहित जीव है, वह बहिरात्मा कहलाता है। ठीक है? और फिर क्या बोल रहे आराम से? साचा बहिरात्मा भरणते, उसको कहते क्या? बहिरात्मा। फिर कह रहे हैं साचा आश्रव बंध पदार्थस्य त्रयस्य कर्ता भवति। और वो ही जीव जो है क्या है? आश्रव बंध और तीसरा दिया है आश्रव
बंद और पाप का कर्ता है। पाप का कर्ता कौन? बहिरात्मा जी। पाप का कर्ता कौन? बहिरात्मा जी। अंतरात्मा पाप का कर्ता नहीं है। जब जब बहिरात्म बुद्धि होगी तब तक जीव पाप के कर्तृत्वपने में प्रविष्ट हो जाएगा। क्या है? इसीलिए अंतरंग और बहिरंग दोनों को साधने की आवश्यकता है। क्या है? निज परिणामों को देखो, निज परिणामों को देखो। क्या? कि हम अंतरंग में क्या पाप के कर्ता हैं कि नहीं? अगर है तो बहिरात्म बुद्धि के द्वारा। कौन सी? बहिरात्म बुद्धि के, यानी जो हिंसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, कुशील कर रहा है, परिग्रह रख रहा है, ये कौन? पाप बुद्धि के द्वारा, बहिरात्मा के कारण सब चलता है। कौन देख रहा है किसको क्या फल मिला, और मिल भी जाएगा, अगली पर्याय में देख लेंगे क्या जाता है। ये सब क्या है? पाप प्रवृत्तियां होती। क्या है? तो इसीलिए ये बहिरात्मा पाप का कर्ता है, आश्रव बंध का कर्ता है। ठीक है ना? इसीलिए ये बहिरात्मा की तीन पहचान बताती कि आश्रव भी कर रहा है, बंध भी कर रहा है, पाप। इन तीनों का कर्ता कौन होता है? कौन होता है? बहिरात्मा। अपन तो है नहीं है। कौन है? बहिरात्मा। एक अलग आता होगा, अलग आता होगा क्या? यही जीवों में होता है। इसीलिए ढूंढना स्वाध्याय में ये है कि अपना बहिरात्मा में प्रवेश चल रहा है कि अंतरात्मा में प्रवेश चल रहा है। क्या है? इसीलिए इन भावों को समझाने के लिए, अन्यथा ये जो पाप प्रवृत्तियां हैं ये सब क्या हो जाएगा? ये हमें मिथ्यात्व और बहिरात्मने में डालेंगी। आगे बता रहे हैं, क्या लिखा था? कर्ता कॉपी काले पुनः मंद मिथ्यात्व मंद कसायो दिनी सती, यानी किसी काल में पुनः मंद मिथ्यात्व के उदय से होने पर भोगाकांक्षा निदान बंधी ने, भोगाकांक्षा निदान का बंध के द्वारा भावी काले, क्या आया था कल? यही आ रहा था विषय। भावी काल में क्या है? पापानुबंधी पुण्य पदार्थ कर्ता भवती। ये पापानुबंधी पुण्य कि पुण्य के उदय में पाप कर रहे हैं। जैन कुल मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, पंचेंद्री है, मन है। अब जितना पुण्य के उदय से सब कुछ मिला है, जितना बन सके लोग पाप करते हैं, तो पापानुबंधी पुण्य क्या है? और ऐसे पापानुबंधी पुण्य नहीं होना चाहिए। संयम मिलना भी पुण्य का उदय है, पर संयम को अच्छे से नहीं पालना भी पाप का उदय है। पुण्य के उदय में पाप कर रहे हैं। संसार के कार्यों की रुचि और आत्मा से अरुचि, या आत्मध्यान से, आत्मकल्याण से अरुचि। इसीलिए स्वाध्याय में, सामायिक में इसमें होना चाहिए रुचि, और वास्तविकता में अन्य कार्य से क्या होना चाहिए? अरुचि। और अनादिकाल से अपन को क्या हो रही है? धर्मों से अरुचि, पापकारी में रुचि। सबसे पहले पापकारी आ जाए तुरंत धर्म छोड़ते, अपन मंदिर छोड़ देते। ये बहिरातपना है। कैसा है? बहिरातपना है। तो इसीलिए यहाँ पर अच्छा ही महाराज कह रहे हैं, इस चीज़ को समझो। हम जो है ना कहीं पापानुबंधी पुण्य तो नहीं मान रहे। पापानुबंधी पुण्य
पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध, ऐसा नहीं समझना पाप के उदय में पुण्य बांधना, ये पाप अनुबंधी पुण्य नहीं है, वो पुण्य अनुबंधी पाप। कि पाप के उदय में भी कई लोग ऐसे अंतरात्मा होते हैं, ऐसे धर्मात्मा होते हैं, या ऐसे जीव होते हैं जो पाप के उदय में भी पुण्य का अनुबंध कर लेते हैं। अब कष्ट तो है ही, भोगना है ही, क्यों ना क्यों कष्ट अपना अच्छा काम कर रहा है, करने दो, हम माला करें, जाप करें, ध्यान करें, ये क्या चल रहा? पुण्य बंद, क्यों संकलिष्ठता लें, क्यों टेंशन लें, क्यों विकल्प रखें? समझा रहे अपने आप को। जो बार बार जो भजन आता है ना, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। अरे अपन को समाधि करना है, अंतरात्मा बनना है, क्यों टेंशन ले, क्यों विकल्प ले? न शरीर का, न संबंध का, न और न कोई विकल्प ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। हटाने का प्रयास करो, लेना बिल्कुल नहीं चाहिए, ज़्यादा कम का यहाँ विचार नहीं, पर वास्तविकता है अभ्यास रूप में जितना अपन समर्थ हो सके वो करें। जब समर्थ होने की बुद्धि लाओगे वो अंतरात्मा कहलाएगा। जितने विषय कसायों से दूर रहने का प्रयास करो, विषय कसायों से दूर, क्योंकि बार बार एक और ध्यान रखना, अभी एक विषय चल रहा था कर्मकांड के उस विषय में कि भैया उदय तो पुण्य का भी हो सकता है, उदय तो पाप का भी हो सकता है, पर बंद क्या करना है, पाप का करना कि पुण्य का करना, ये अपने ऊपर है। उदय तो पुण्य का भी चल सकता है, उदय तो पाप का भी चल सकता है, उसमें कोई कर्म का उदय है, उसमें तुम अब नहीं बदल सकते हो, उदय में बिल्कुल नहीं बदल सकते हो। हाँ, बंद कैसा करना है वो हमारे ऊपर है। पुण्य का बंद करना कि पाप का बंद करना, बंद हमारे ऊपर है, उदय हमारे ऊपर नहीं है। वो पूर्वकृत कर्म जो बंधे थे वो उदय में आ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ को समझना, ठीक है। अब यहाँ पर और बात कहते हैं क्या कि ऐसी पापानुबंधी पुण्य पदार्थ से कर्ता भवति। पापानुबंधी पुण्य का कर्ता कौन होता है? बहिरात्मा। खूब सुख मिल रहे हैं और खूब पाप कर रहे हैं, दिन रात पाप में डूबे हुए, कुछ नहीं, सारा इनका पुण्य जीरो होता जा रहा है। ठीक आगे कहते हैं यस्तु पूर्वोक्त बहिरात्मनो विलक्षणा। ये जितने कारण बता दिए, यस्तु पूर्वोक्त बहिरात्मनो विलक्षणा, ये पूर्वोक्त जितने भी जो पूर्वोक्त कारण जो दिए हैं वो बहिरात्मनों से, बहिरात्मा से जो विलक्षण है, सम्यक दृष्टि सा, वो सम्यक दृष्टि है। सा सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि से विपरीत, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि से विपरीत। आत्मरुचि जिसकी खत्म हो गई, क्या है? उसका सम्यक्तपना गया। और आत्मरुचि जागृत है, वो कसाय इंद्रिय सुख को एक तरफ रख देता है। आत्मरुचि वाला, शुल्लक जी अच्छे समझना, क्या है? इंद्रिय सुख के लिए ये निर्गंत दीक्षाएं नहीं है, सम्यक दृष्टि बनना है। क्या है? उपचार से हम शरीर में हैं, पर मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। क्या हूं? शरीर का उपचार कराएंगे, करेंगे, पर शरीर में आत्मभाव नहीं रखेंगे। क्या नहीं रखना? देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। बहिरात्मा बनना है तो शरीर के दुख को आत्मा का दुख मानो, रो। क्या होगा? क्या होगा?
विरक्ति होना चाहिए, शरीर का उदय है। देखो इसमें क्या है, उदय उदय चलेगा, सुनना, उदय उदय चलेगा, उदय बंद को प्राप्त नहीं हो पाएगा, उसकी निर्जरा हो जाएगी। इसीलिए हाँ, बंद साता का हो जाएगा, असाता में भी साता का बंद, साता में भी असाता का बंद। सम्यक दृष्टि है, कौन सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि है तो असाता में भी साता का बंद करेगा, फिर कहेगा जो है सो है। मिथ्या दृष्टि साता में भी असाता का बंध, इतना नहीं मिला और मिलता, ऐसा होता, माने उसकी आकांक्षाएं कभी नष्ट ही नहीं हो रही, और जिनकी इच्छाएं नष्ट नहीं होती हैं वे कभी दीक्षा लेती ही हैं। इसकी अनंत इच्छाएं हैं। जो अनंत इच्छाओं वाला जीव है वो दीक्षा से दूर रहता है, और दीक्षा वाला है अनंत इच्छाओं को समाप्त कर चुका है। इसलिए कल बताया था, आज फिर वो बड़ा आनंद का विषय है, क्या, निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। आलाप पद्धति में आचार्य देवसेन स्वामी लिखते हैं, निर्विकल्पम मनोरहितम केवल ज्ञानम। निर्विकल्प है, मन से रहित है, विकल्पों से रहित है ना, इच्छाओं से रहित है, वो है केवल ज्ञान। नहीं, केवल ज्ञान में तो सब कुछ दिखता होगा, नहीं, कुछ देखना ही नहीं है, वो तो आत्मज्ञ है। कैसे है, आत्मज्ञ है, बस उसकी आत्मज्ञ होने से क्या है, मिल रहा है। जैसे कि मुनिराज बने हैं, सुनना इस बात को, मुनिराज बने हैं, सो ठीक है, आहार आदि के समय और कार्यों में कभी पूजा हो जाती है, पूजा के लिए महाराज थोड़ी बने थे। क्या है, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं, पूजा यानी सम्मान और बहुत सारी वस्तुएं मिलती हैं, इस वस्तुओं के लिए तो महाराज थोड़ी बने थे। इसीलिए क्या है, पूर्वोक्त बहिरात्मनो विलक्षणा सम्यक दृष्टि सहा संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थ से कर्ता भवती। और वह सम्यक दृष्टि जो बहिरात्मा से विलक्षण है, संवर निर्जरा और मोक्ष पदार्थ से त्रयस्य कर्ता भवती। पहले वो तीन का कर्ता बहिरात्मा कौन सा था, आश्रव, बंध और पाप का कर्ता था। यहाँ पर तीन का कर्ता है, कौन का, संवर, निर्जरा और मोक्ष का कर्ता है। और आगे क्या बताते हैं, रागादि विवाह रहित परम सामाय के यदा स्तुतुम क्या है, ऐसे समर्थो ना भवती तदा विषय कषायोत्पन्न दुर्ध्यान वंचनार्थम संसार स्थिति छेदम कुर्वन् पुण्यानुबंधी तीर्थंकर नाम प्रकृत्यादि विशिष्ट पुण्य पदार्थ से कर्ता भवती। कितनी अच्छी बात क्या कर रहे हैं, रागादि यहाँ लिखा है, यह सम्यक दृष्टि जीव जिस समय रागादि विभाव से रहित जो परम सामायिक है, परम ध्यान है, कौन सा, परम सामायिक है, उसमें स्थिर रहने को समर्थ नहीं होता है। वास्तविकता में रत्नत्रय में स्थिर जो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए कह रहे हैं उस समय विषय कषाय से उत्पन्न जो दुर्ध्यान है उसके वंचनार्थ अर्थात न होने के लिए संसार की स्थिति का नाश करता हुआ पुण्य संबंधी रखने वाले जो तीर्थंकर नामक नाम प्रकृति विशिष्ट पुण्य पदार्थ है उसका कर्ता होता है। अभी तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन रही, क्यों, तीर्थंकर का पादमूल चाहिए, तीर्थंकर प्रकृति के लिए तीर्थंकर का पादमूल चाहिए, और या फिर चाहिए केवली श्रुत केवली का, तीर्थंकर कह दो केवली, उस श्रुत केवली के पादमूल में ही 16 कारण भाने वाला जीव
4 से लेके 8 तक के गुण स्थान वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंधक होता है। 4 से लेकर 8वें तक, माने उस श्रावक से लेकर निर्गंथ मुनिराज तक, कौन से 8वें वाले, ये तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं। तो क्या करना चाहिए? माना कि जब हमारा सामायिक आदि में ध्यान नहीं रख रहा है तो क्या करना? समझो, जो उस समय विषय कषाय से उत्पन्न जो दुर्ध्यान है, देखो अच्छे से समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करो। हम दूसरे की प्रपंच, दूसरों की बातें हम दिन भर समाचार क्यों लेते रहें? दुनिया के समाचार उसी को मिलते हैं जो समाचार लेते हैं, उसी को मिलते हैं जो समाचार लेते हैं। और जो समाचार से दूर रहते, समाचारी में रहते हैं, क्या है? जो समाचारों से दूर, जो समाचारी में रहते हैं, उनको कोई समाचार देने भी नहीं आता। कहते करेंगे क्या, कह दो तो इनको कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए दूसरों, दुनिया के समाचार मत लो, समाचारी में आओ। किस में आओ? हाँ, और ऐसे लोगों की संगति मत करो जिससे हमारा दुर्ध्यान हो। क्या है? दुर्ध्यान उसके वचनार्थ अर्थात ना होने के लिए, दुर्ध्यान ना हो, इसलिए अशुभ की संगति मत करो। क्या है? अशुभ की संगति नहीं करो, क्योंकि इसको समझना बहुत आवश्यक है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने भी प्रवचन सार में लिखा है, विषय कषायो गाढ़ो, अशुभ ध्यान, अशुभ उपयोग। क्या है? अशुभ उपयोग। उसके लिए लिखा है विषय कषायो गाढ़ो, दुच्चित दुस्सुत दुष्गोष्ठी जुदो। क्या है? हाँ, चित्त को दूषित नहीं करना चाहिए। विषय कषाय में जो गाढ़ है, निमग्न है, 5 इंद्रिय के विषय और 4 प्रकार की कषाय में गाढ़ता से भरी है, असोपयोगी विषय कषाय जिसमें आनंद ले रहा है, वो सम्यक दृष्टि नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि असोपयोगी नहीं। क्या है? विषय कषायो गाढ़ो। बार बार ये बात समझ में आती है, इसलिए विषय कषायों से दूर रहता है। इससे विषय कषायों से दूर रहो। विषय कषायों से 5 इंद्रिय के विषय और कषाय से जो दूर रहेगा, क्रोध मान माया लोभ, इनसे दूर रहेगा, अन्यथा अपन सोपयोगी नहीं बन पाएंगे। दुच्चित्त, चित्त को दूषित मत करो। दुच्चित्त, चित्त को खोटा मत करो। दुच्चित्त, दुष्श्रुति, श्रुति भी नहीं करो। दुष्ट गोष्ठी जुदो, दुष्टों की गोष्ठी में बैठो ही मत। किसकी? दुष्टों की गोष्ठी में। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं दुर्ध्यान से बचना है, अशुभ ध्यान से बचना है, दुर्ध्यान से माने असोपयोग से बचना है, तो दुष्टों की गोष्ठी में बैठो ही मत। उग्गो उमग्ग परो, जो उग्र होता है, उन्मार्गी होता है, उग्गो उमग्ग परो, इसको अशुभ उपयोगी, इसको अशुभ उपयोग कहा है। उग्र है, कषायों में कैसा है? उग्र है, और उन्मार्गी है, सन्मार्गी नहीं है। कैसा है? समझाओ कुछ और वो धर्म से विपरीत ही जाता है। ये सब अशुभ उपयोगी है। इसीलिए यहां भू कौन?
सम्यक दृष्टि जीव अगर मान सकते हैं कि वो सामायिक चारित्र नहीं आ पा रहा है, क्या है, वो परम भाव नहीं आ पा रहा है, वो सामायिक जो परम सामायिक है उसमें स्थिर नहीं रह पा रहा है, स्थिर रहने को समर्थ नहीं होता है, तो उस समय विषय कषाय से जो उत्पन्न दुर्ध्यान है उसके वंचनार्थ नहीं होने के लिए संसार की स्थिति का नाश करता हुआ ये पुण्य से संबंध रखने वाले, अब पुण्य से संबंध रखने वाले जो तीर्थंकर नाम प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्य पदार्थ है उसका करता होता है। एक जगह पाप का भी करता है, एक जगह पुण्य का भी करता है। क्या करना सो अपने ऊपर है। यानी जीव पुण्य और पाप दोनों का करता है। जीव पुण्य पाप दोनों का करता है, ठीक है। तो इसीलिए देखो अब बहुत अंतर आता है चुलक जी, ब्रह्मचारी अवस्था से और अभी तुम्हारी अनुभूति क्या हुई, अंतर आता कि नहीं आता है? ऐसे तो नहीं बोल रहे, क्या है? नहीं, विशुद्धि में, ध्यान में, आनंद में बहुत अंतर आता है, पक्का आता है, आता है। पारस भैया को बता देना। क्या है? ठीक है ना, कि ब्रह्मचारी की अतिथि नहीं बनना है, मुनि रूपी अतिथि बनना पड़ता है। क्या है? विषय कसाय गाढ़ो, क्या है? ये असोपयोगी है, छोड़ो। बहुत सारी, एक और ध्यान रखना, आप करना क्या है? स्वाध्याय में बैठना है, सारे प्रपंच छूट जाते हैं। क्यों चुल्लक जी पहले विकल्प कर रहे थे, महाराज जी चुल्लक जी बन जाएंगे या महाराज बन जाएंगे, कोई विकल्प रहेंगे कि नहीं? हमने कहा चिंता नहीं करो, हम तुम्हें हाथ नहीं लगाने देंगे। घबरा रहे थे वो। क्या है? जब तक जो पद पे है वो हम अच्छे से वो कार्य कर रहे हैं, पर जहां हमने निर्गंत दीक्षा ली है कोई काम नहीं। क्या है? निर्गंत दीक्षा ली, फिर उसके बाद करो आत्मध्यान, करो आत्मचिंतन और करो स्वाध्याय। ठीक है, धीरे धीरे हो सकता है। अभी प्रारंभिक दशा में बड़े बड़े ग्रंथ सुनने में भले ऊपर से जा रहे हो, फिर वो नीचे ही आएंगे, चिंता नहीं करो। हमने भी पढ़ा, ठीक है। वो कभी ज्ञान जो है ना बेकार नहीं जाता। सुनते 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 शब्दों की, जब सुनते 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 गाली की या विषय भोग के संस्कार बन सकते हैं, तो सुनते 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 जिनवाणी के संस्कार क्यों नहीं बनेंगे? जब बहिरात्मा के संस्कार बन चुके हैं तो क्या अंतरात्मा के नहीं? क्यों? एक और ध्यान रखना, भुलाना है तो याद ही मत करो। क्या है? अगर भुलाना है, वास्तविकता में भुलाना है, तो आप उनको भूलने का प्रयास ज़्यादा नहीं करो। आप तो ऐसे स्वाध्याय आदि में पड़ जाओ, अपने आप भूल जाओगे बहुत सारी चीज़ें, चाहे संबंध हो, चाहे विषय कसाय हो। जब आप स्वाध्याय उसमें निरंतर लगे रहोगे, फिर याद ही नहीं आएगी, या तो याद आएगी तो पढ़ाई नहीं होगी, वो पढ़ाई हो जाएगी तो अपने आप भूल जाओगे। अपने आप सब चीज़ें भूल जाओगे। क्यों? उपयोग यहाँ लगेगा तो उपयोग अन्य जगह नहीं लगेगा। जब अन्य जगह उपयोग नहीं लगता है तो वो विस्मृतियाँ होने लगती हैं। स्मृति विस्मृति दोनों एक साथ नहीं होती। एक की स्मृति बढ़ा लो तो दूसरे की विस्मृति हो जाती है, और दूसरे की स्मृति ज़्यादा बढ़ा लो तो एक की विस्मृति हो जाती है।
कैसे भूलेंगे, कैसे भूलेंगे, सब भूल जाते हैं। ठीक है, ये माताएं अपना घर भूल गई कि नहीं, जहाँ जन्मी थी? क्या है, भूल ही गई हो। इधर घर लिए बैठे हो क्या? इधर विकल्प है क्या? काहे को विकल्प है? उधर भी घर भी जाती हो। देखना, अगर कहते नहीं भूले, ठीक है, रिश्तेदारी में आप लोग उस घर भी जाते हो तो इधर की चिंता रहती है। इधर रहते हो, उधर की ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि आपने मान लिया है कि वो हमारा घर छूट गया है। इसीलिए ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव पापों को छोड़ के पुण्य कार्यों में पड़ता है, और कुछ बहिरात्मा जीव पुण्य कार्य को छोड़ के आश्रव बंध और पाप में पड़ते हैं। किसमें पड़ते हैं? आश्रव बंध और पाप के कार्यों में पड़ते हैं। बहिरात्मा से विपरीत अंतरात्मा या सम्यक दृष्टि होता है, और सम्यक दृष्टि से विपरीत कौन होता है? बहिरात्मा होता है। ऐसा समझना चाहिए। कल विषय अपन आगे और देखेंगे। ओम नमः सिद्धे।